चलिए स्टोरी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहाँ इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। मेरे पापा के एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी। तो वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। दोनों जॉब भी साथ में करते थे। दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब फैमिलीज़ भी आपस में काफ़ी मिले हुए थे। मतलब उनके बच्चे, हम लोग, मम्मी पापा, उनकी वाइफ, वो अंकल, सब लोग साथ में शॉपिंग वगैरह करना। हम लोग उनके बेटे को, उनके 2 बेटे हैं, उनको भाई मानना, राखी बांधना, वो हमें बहन मानते थे। मतलब सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन 2020 में अचानक से अंकल को हार्ट अटैक आया रात में। और रात में ज़्यादा लेट होने की वजह से कोई हॉस्पिटल खुली नहीं थी, जिस वजह से उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से डेथ हो गई। तो वहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। उस वक्त मेरी मास्टर्स की एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो एग्ज़ाम्स में बिज़ी होने की भी वजह से मैं थोड़ा इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देती थी। और मुझे पैसे कमाने का भी इतना ज़्यादा शौक़ था, तो मैं उस वक्त एक लैब भी ज्वाइन की हुई थी। एक प्लांट टिश्यू कल्चर लैब थी है। तो मैं वहाँ पे एज अ ट्रेनर जॉब कर रही थी, एज अ ट्रेनी। मुझे वहाँ से पैसे भी मिलते थे, जिस वजह से मुझे काम करना अच्छा लगता था। तो वो तो चलिए बात की बात है, उन सारी बातों पे भी जाएंगे। तो ये कुछ मतलब अंकल की डेथ होने के बाद जब सब कुछ नॉर्मली, जो भी श्राद्ध वगैरह होता है वो सब कुछ नॉर्मली हुआ, पापा उस वक्त काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प वगैरह कर रहे थे। तो हम लोगों को ऐसा था कि चलो उनकी डेथ हुई है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, तो नॉर्मल है, मतलब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इतने में फिर जब उनकी मतलब वहाँ वैसे सिचुएशन थी, तो मम्मी भी वहाँ आना जाना करती थी। ऐसा कुछ नहीं था क्या कि मम्मी नहीं जाती थी, मम्मी भी उनको काफ़ी अच्छे से जानती थी। तो सारे फंक्शंस वगैरह में मम्मी भी जाती थी। तो ये सब कुछ होने के बाद मम्मी के लिए भी पापा का वहाँ जाना नॉर्मल लग रहा था। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर ऐसा हुआ क्या कि उस वक्त ठंडे का दिन था। उनकी डेथ सितंबर में हुई थी। तो धीरे धीरे ठंड गिरने लगी थी। तो ये सब कुछ होते होते ठंड आ चुकी थी। पापा डेली उनके यहाँ कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए जाते थे सुबह सुबह। कुछ टाइम तो स्टार्टिंग में मम्मी भी साथ जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मम्मी जाना बंद कर दी। तो मम्मी के बंद करने के बाद लेकिन पापा फिर भी जाते थे। तो उनका जहाँ घर था, वहाँ की एक लड़की मेरे लैब में काम करती थी। हम दोनों क्लासमेट्स थे। तो वो भी उनको बहुत अच्छे से जानती थी। वो भी उनकी फैमिली, मतलब वो उनकी पड़ोसी थी। तो वो भी उनको काफ़ी अच्छे से जानती थी, और वो मुझे भी काफ़ी अच्छे, क्योंकि हम दोनों क्लासमेट्स थे, कॉलेज में साथ थे और साथ ही काम भी कर रहे थे। तो हम दोनों भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे। तो वो मुझे कॉलेज में, मतलब लैब में बोलती है क्या कि तुम्हारे पापा आंटी के यहाँ ऐसे ऐसे रहते हैं, खाना पीना ये वो सब कुछ जो भी है, वहाँ बातें होने लगी। तो वहाँ बातें होने लगी, तब मैं आके घर पर ये बात बोलती हूँ मम्मी को कि मम्मी इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करो, क्योंकि अब ये सब बात बाहर होने लगी है। बाहर के लोग अब मुझे बोलने लगे हैं, तो थोड़ा इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो। तो मम्मी ने पापा को वार्न किया कि पापा को क्या वार्न किया, उन्होंने मुझे बोला क्या कि पापा को तुम ही बोलो, क्योंकि मेरे मना करने पर तो सुन नहीं रहे, तो तुम बोलोगे तो शायद उन पर कुछ इफ़ेक्ट हो। तो मैं पापा को बोली, तो पापा इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर किए, क्योंकि वो अचानक से आज के ज़माने वाले हो गए। क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मेरे पापा आज के ज़माने वाले नहीं थे। उन्होंने दीदी को लिटरली बहुत मारा था, क्योंकि वो लव मैरिज करना चाहती थी। अब बातें शुरू वहाँ से होती है, जब मेरी दीदी को पापा ने बहुत मारा था।